नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया न्यूज। मैं हूं संजय यादव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कई महीनों से संपूर्ण मध्य प्रदेश के अधिवक्ता चरणबद्ध तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। उसी के क्रम में लौ कुशीनगर के अधिवक्ता भी चरणबद्ध तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। तो अधिवक्ताओं की क्या कुछ मांगे हैं, अधिवक्ताओं के द्वारा किन मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है, बार और बेंच के बीच का क्या विवाद है, कब तक अधिवक्ता हड़ताल से वापस काम पर लौटेंगे, ऐसे ही तमाम और भी सवाल हैं जिनको लेकर आज हमारी रिपब्लिक इंडिया की टीम पहुंची है लौ कुशीनगर के अधिवक्ताओं के पास, यह जानने के लिए कि उनके द्वारा किन मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं विनोद अग्रवाल और आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया न्यूज। विगत कुछ दिनों से स्टेट बार काउंसिल में एक हड़ताल जारी है जो लगातार पिछले कुछ महीनों से कहें तो चल रही है और उसी संदर्भ में हम आज उपस्थित हुए हैं सिविल न्यायालय लव कुशीनगर में और इसी विषय पर चूंकि पक्षकारों को बड़ी दिक्कत हो रही है, अधिवक्ताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी विषय पर हम सिविल न्यायालय लव कुशीनगर के बार संघ के अध्यक्ष जो वर्तमान में अधिवक्ता राजकिशोर तिवारी हैं, उनसे इस विषय पर जानना चाहेंगे कि आखिर ये विषय क्या है और आपकी मांग क्या है, अधिवक्ताओं की समस्या क्या है और इसका समाधान कब तक हो पाएगा, कब तक लोगों को राहत मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं राजकिशोर तिवारी से। नमस्कार तिवारी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप इस विषय पर प्रकाश डालें ताकि अधिवक्ताओं के सामने, पब्लिक के सामने, पक्षकारों के सामने ये विषय आए और इसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। देखिए, ऐसा है, ये हम लोग हाई कोर्ट ने एक साल में 4 क्वार्टर बनाए हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर। हर जजों के पास उन्होंने कहा कि ये 25 केस आपको 3 महीने के अंदर डिसाइड करना है। अब यहाँ पर 6 न्यायालय हैं, यानी 1 क्वार्टर में 150 केस डिसाइड होना है। अब एक अधिवक्ता, एक जगह उसकी पुकार, एक जगह केस चल रहा है, वहाँ एविडेंस कराए, दूसरी जगह कराए, तीसरी जगह कराए। उसी समय पर 6 कोर्टों में स्थिति निर्मित होती है एक अधिवक्ता को जाने की, जाएगा तो एक जगह। ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि अधिवक्ता ना तो पूर्ण रूप से केस की पैरवी कर पा रहा है और ना ही न्यायालय इतनी जल्दी में केस को जिस ढंग से उसको सुनना चाहिए, वो सुन पा रहे। जैसे कि बहुत से केस ऐसे हैं, जो अभी 21-22 के हैं, वो भी अंडर 25 में ला दिए गए। बहुत पुराने केस यहाँ पर नहीं हैं, 16, 17, 18 के कुछ केस हैं, वो सब अंडर 25 में थे। उन सब में बहुत से केस ऐसे हैं, एक प्रकरण तो ऐसा है यहाँ पर अभी आया, एक वकील साहब हैं इंद्रजीत राजपूत और रविचंद्र सौरिया, कि इनका केस हाई कोर्ट में पड़ा रहा। अभी पिछली 11 मार्च को आया, उसमें 1 महीने की बॉन्डेड है। अभी ना उसमें जवाब दावा लगा, ना कुछ हुआ, एबीसीडी ही प्रारंभ नहीं हुई। अब वो 1 महीने में कैसे डिसाइड हो जाएगा? लेकिन नहीं, उसके लिए भी बाइंड कर दिया गया कि ये आप 31 मार्च तक निपटाइए। इस वजह से ये जो 25 में बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है वकीलों को, इसमें बहुत परेशानी आ रही। पक्षकारों को सही रूप से न्याय नहीं मिल पा रहा। अधिवक्ता टेंशन में, जज टेंशन में, सब जल्दी-जल्दी सुनवाई हो रही है। गवाह नहीं आ रहा, ज़बरदस्ती फ़ोन से बुलाया जा रहा है उसको। नहीं आ रहा है, उसको वर्चुअल जोड़ा जा रहा है। वर्चुअल में भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अपना मन का जो कुछ बोल रहा है, सब हो रहा है। इस वजह से न्याय की जो एक क्लीन स्विप होना चाहिए, साफ-सुथरा न्याय होना चाहिए, वो मिलने में बड़ी परेशानी है। इस संबंध में हम लोग करीब 1 डेढ़ माह पहले से कई बार इस संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं और न्यायालयों के माध्यम से हाई कोर्ट को अवगत कराते रहे हैं।
कि आप लोग हम लोगों की मांगों पर विचार करिए। विचार नहीं हुआ। ये अभी 6-7 दिन से लगातार हम लोग न्यायालयीन कार्य से विरत हैं। न्यायालयीन कार्यों में नहीं जा रहे हैं। अब हमारे जो बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश है, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर अब हम लोग जो वो निर्णय लेते हैं, उसी अनुसार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, न्यायालयीन कार्य से विरत हैं। अब इस संबंध में जो भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त होते रहेंगे बार काउंसिल से, उसके अनुरूप हम लोग अपना आगे की कार्यवाही या आगे हमें हड़ताल करना है या नहीं करना है, उस पर चलते रहें। तो ये थे बार संघ लवकुश नगर के अध्यक्ष अधिवक्ता राजकिशोर तिवारी, जिन्होंने हमें पूरी विषय वस्तु से अवगत कराया और अंत में उन्होंने यही कहा कि कहीं न कहीं ये टॉप 25 जो मुझे समझ में आया, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं और अगर इसके बारे में हाई कोर्ट संज्ञान लेता है, तो कहीं न कहीं इस समस्या का सामूहिक रूप से बैठकर कोई न कोई एक समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन फिर भी स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर ही जिला बार काउंसिल, तहसील बार काउंसिल कहीं न कहीं उनके निर्देशानुसार चल रही है और जैसा वो कहेंगे, अंत में निर्णय उन्हीं का मान्य होगा और वैसा ही किया जाएगा। आप ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आइए अब हम बात करते हैं लवकुश नगर सिविल न्यायालय बार संघ के उपाध्यक्ष एडवोकेट दुर्गा प्रसाद अवस्थी जी से। दुर्गा अवस्थी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो विगत कुछ दिनों से हड़ताल चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है और इसके बारे में आप हमें जानकारी दें कि पक्षकारों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं और इस हड़ताल को लेकर आपका क्या मत है? देखिए, इसमें जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा 25 प्रकरण की सूचीबद्ध भेजे गए हैं सभी अदालतों में, इसमें ये दिक्कत आ रही है कि न तो इसमें किसी पक्षकार का हित है और न ही अधिवक्ताओं का। इसमें दिक्कत डे बाय डे केस लगाते हैं, तो इसमें न तो वकील की तैयारी हो पाती किसी कारणवश और ना ही पक्षकार को न्याय, और डेली आएगा तो वो भी दिक्कत में आएँगे। इसलिए सीमा सम करके 25 प्रकरण वापस लिए जाएँ। इस विषय से ये पहले 13 से जब हम अपन छतरपुर के उससे रही हैं, 13 से 17, तो इस बीच में फिर इसके बाद हाई कोर्ट से आया। हाई कोर्ट स्टेट बार काउंसिल का जो आदेश हुआ है, उसमें था 23 से 25 तारीख तक व्रत रहेंगे न्यायिक कार्य से। तो उनके अनुसार हम व्रत हैं कार्य से। तो इसी वजह से हड़ताल चल रही है और बार और बेंच के मधुर संबंध में थोड़ा-सा रूखापन आ रहा है। इस वजह से जब तक हमारी माँग पूरी नहीं होती कि 25 प्रकरण वापस लिए जाएँ, तब तक हमारी न्यायालयीय कार्य से व्रत रहेंगे हम। और आज शाम 6 बजे स्टेट बार काउंसिल की मीटिंग है, सभी बैठेंगे, सभी की सुझाव लिए गए हैं, सभी जिला बारों में, तहसील बारों के जो भी मत पहुँचेंगे, उसके अनुसार आगे जो गतिविधियाँ बनती हैं, हड़ताल चालू रहेगी या कोई समाधान निकलेगा। ये थे हमारे साथ बार संघ लवकुश नगर के उपाध्यक्ष एडवोकेट दुर्गा अवस्थी, जिन्होंने अपना मत दिया है कि बार और बेंच के मधुर संबंध बने रहें, लेकिन कोई ना कोई समाधान निकले, नहीं तो हमारा व्रत जारी रहेगा। इस बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी। आपको इसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम बात करने के लिए आए हैं अधिवक्ता संघ के जो सचिव हैं एडवोकेट मनोज सक्सेना, उनसे इस विषय पर बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि आखिर ये हड़ताल किस कारण से चल रही है और लगातार अभी कितने दिनों तक चलेगी या इस पर इन लोगों का क्या मत है। तो आइए बात करते हैं मनोज सक्सेना जी से। मनोज सक्सेना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमें बताइए कि इस पर आपके क्या विचार हैं और हड़ताल के विषय में आगे क्या जानकारी देना चाहते हैं? इसमें क्या है कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विगत कुछ दिनों से 25 मामले की लिस्ट बनाई गई है हर न्यायालय के लिए। उन्हीं 25 मामलों के हिसाब से न्यायालय सुनवाई कर रहे हैं
और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का उन पर निराकरण का दबाव है, तो अन्य मामले हैं जो इनके अलावा उन पर पक्षकारों को नहीं सुना जा रहा है, न उनमें साक्ष्य लिए जा रहे हैं, न उनमें बहस हो रही है, और वो मामले उनमें पेशियां बढ़ाई जा रही हैं मात्र, जैसे कि दुर्घटना दावा हो गए और मेंटेनेंस के मामले हो गए, या अन्य इनके अलावा जो अन्य मामले हैं वो लंबित हो रहे हैं। तो उनका जो उद्देश्य है कि हम 25 निपटाना है, तो उस 25 के बदले में 75 मामले पेंडेंसी बढ़ रही है। इस संबंध में लगभग 3 बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, जिला बार संघों द्वारा, तहसील बार संघों द्वारा। उसके बाद फिर बार काउंसिल ने, चेयरमैन साहब ने फिर 6 तारीख को और 7 तारीख को न्यायालयीन कार्य से व्रत होने की सूचना दी मार्च में। इसके बाद अभी जो 4 दिन की स्ट्राइक रही थी, उसके बाद आज फिर उनने कहा है कि 27 तारीख को, 27/3 को इस न्यायालयीन कार्य से व्रत रहेंगे। वो आज फिर शाम को 6 बजे माननीय उच्च न्यायालय में, जो बार काउंसिल का हमारा कार्यालय है, वहाँ पे बैठक आयोजित होना है। उसमें सभी तहसील और जिला बार संघों के जो प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष, सचिव, और इनका जो है कि आपके क्या मत हैं, उनके द्वारा चाहे गए हैं। और जो सभी बार संघों के निष्कर्ष जाएंगे, उस पर वो आम सहमति बनेगी कि ये स्ट्राइक आगे रहेगी या अभी समाप्त करना है, जो भी निर्णय होगा। तो हमारा तो यही है कि इसमें जो इनने जो 25 प्रकरणों की स्कीम लाई है माननीय उच्च न्यायालय, इसको वापस लिया जाए, जिससे कि अन्य मामलों में भी विधिवत सुनवाई हो सके। हाँ। तो आपका कहना यह है कि जो 25 प्रकरण हैं, मतलब जो मुख्य मुद्दा है वो 25 प्रकरण से संबंधित है। अगर वो मांग आपकी मान ली जाती है तो आप लोग हड़ताल वापस ले लेंगे और न्यायालयीन कार्य फिर से चालू हो जाएंगे, यही कहना है आपका? तो हमारे एडवोकेट मनोज सक्सेना जी, जो सचिव हैं वर्तमान में लव कुश नगर अधिवक्ता संघ के, उन्होंने अपने विचार रखे। और अगर आज शाम की मीटिंग में जो यहाँ के सभी बार संघों के प्रतिनिधि हैं मध्य प्रदेश के, वो अपना पक्ष रखेंगे, और अगर आम सहमति बन जाती है तो कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए हमें इंतजार करना होगा उस मीटिंग का, और उसके बाद उस पर क्या निष्कर्ष निकलता है वो आपके सामने आएगा। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं अधिवक्ता श्रीदत्त रिछारिया से, जो लव कुश नगर बार संघ के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चूंकि हड़ताल वाला विषय चल रहा है, तो इसी तारतम्य में हम इनके विचार जानना चाहेंगे कि हड़ताल के विषय में इनके क्या विचार हैं। नमस्कार अधिवक्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारा प्रश्न आपसे ये है कि हड़ताल विगत कई दिनों से चल रही है, आपके बारे में इसके क्या विचार हैं? आप क्या होना चाहिए और ये कब तक चलेगी? आपका क्या मतलब कहना है इस बारे में? देखिए, आज हम लव कुश नगर के सभी सदस्य अधिवक्तागण माननीय मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर आज दिनांक 27 मार्च 2023 को न्यायालयीन कार्य से व्रत रहे हैं। और व्रत रहने का कारण ये है कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है सब ऑर्डिनेट कोर्टों में 25 पुराने प्रकरण जो चिन्हित करके किए गए हैं, उन पर 3 महीने के भीतर निराकरण करने के आदेश दिए गए हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि 3 महीने के पीरियड में मुकदमों की सुनवाई हो करके और उसका निराकरण हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसमें सही ढंग से न्याय हो पाएगा। इसलिए हमारे अधिवक्तागण भी परेशान हैं इस प्रक्रिया से, और साथ में चूंकि अधिवक्ता अपने पक्षकार के लिए दायित्वाधीन हैं, उनके पैरवी अपने हिसाब से करते हैं, और पक्षकारों का हित अधिवक्ताओं के लिए सर्वोपरि होता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि इतनी अल्प अवधि में जो समय सीमा निर्धारित की जाती है, पक्षकारों को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के भी जहाँ तक मेरा मानना है विरुद्ध है। क्योंकि किसी भी पक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। और जहाँ तक इस अवधि में शीघ्र निराकरण करने का सवाल है, तो मेरा यही कहना है कि इसमें कोई समय सीमा निर्धारित ना हो,
और माननीय उच्च न्यायालय को सबऑर्डिनेट कोर्टों को जो आदेश जारी किया गया है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जैसा कि हम सभी लोग मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के हर निर्णय से बंधे हुए हैं, हर निर्णय उनका हमारे लिए पालनार्थ है और जो भी मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का जो भी निर्णय होगा उनके निर्णय के साथ हम सभी अधिवक्तागण यहाँ के एकजुट हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। इसके लिए जो भी हमारे मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा जो भी समय-समय पर हमको आदेश निर्देश जारी किए जाएँगे, हम उनका अक्षरशः पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अपने विचार रखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे अधिवक्ता श्रीदत्त रिछारिया, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बार संघ लवकुश नगर के। लगभग सभी अधिवक्ताओं का लब्बो-लुआब यही है, जो विचार इन्होंने रखे कि किसी प्रकार से बातचीत के तरीके से एक निर्णय लिया जाए, जिसमें पक्षकारों का भी हित सधे और अधिवक्ताओं को भी कोई दिक्कत ना हो। कुल मिलाकर नैसर्गिक सिद्धांत का पालन हो और सभी को राहत मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम एक और अधिवक्ता नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। इसी हड़ताल के विषय पर हम उनसे चर्चा करते हैं और उनके विचार जानते हैं कि क्या कुछ कहना है हड़ताल के बारे में। तो अधिवक्ता नितिन श्रीवास्तव जी का हमारे चैनल में स्वागत है और आपसे हमारा प्रश्न यही है कि जो अभी वर्तमान में हड़ताल चल रही है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सर, हड़ताल जो चल रही है वो टॉप 25 प्रकरणों को लेकर के चल रही है और इससे हमारे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रभावित हो रहे हैं। पक्षकार को अपना मत जो है न्यायालय में रखने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। जो प्रकरण टॉप 25 में आ गया उसमें कोई भी आवेदन सिविल में तो स्वीकार ही नहीं होता है, लगता ही नहीं है कोई आवेदन। तो कहीं न कहीं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, मान लीजिए इश्यू अच्छे नहीं बने या पक्षकार को कोई दिक्कत है, 14(5) का आवेदन लगा के विवादक प्रश्न जो होते हैं जिससे सिविल मामला निराकृत होता है, वो विवादक प्रश्न सुधारने के लिए 14(5) का आवेदन ही नहीं लग रहा है। कोई पक्षकार खत्म हो गया तो उसके प्रतिनिधि रिकॉर्ड पे लाए जाते हैं आमतौर से, तो वो भी नहीं आ पाते क्योंकि टॉप 25 में है प्रकरण। तो बहुत ही जल्दी 3 माह में कैसे आप जो चीज़ 3 साल में भी विधिवत नहीं हो पाती है, उसे 3 माह में कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं? तो इसलिए हमारा टॉप 25 को के लिए विरोध रहा है। वो बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हड़ताल रही है हम लोगों की। नारेबाज़ी भी कभी हुई और मेरे याद में, संज्ञान में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हुई हो। अब श्रीमान शांतिपूर्ण विरोध के साथ-साथ दिनांक 24/3/2023 को एक ऐसा दिन आता है जो शायद मेरे पिताजी 46 साल पुराने एडवोकेट हैं, उनने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ एडवोकेट किया गया है। तो हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने WP नंबर 7295/2023 में एक आदेश पारित किया, जिसमें हम लोगों को धमकी दी गई कि हड़ताल बंद करें, काम पर वापस लौटें और यदि आप नहीं बंद करते हैं, ये केस लगे हैं, उपस्थित नहीं है, तो आपकी रिपोर्ट शाम के माननीय न्यायाधीश महोदय जो हमारे तहसील और जिले की अदालतों के हैं, ये हमारा नाम भेजेंगे हाई कोर्ट, वहाँ पर हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। तो हमें अब कंटेम्प्ट का डर दिखा करके हड़ताल बंद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हमारा कहना सिर्फ इतना है, हमारी मांगें जायज़ हैं और ऐसा कुछ नहीं है। इसके विकल्प में यदि सौहार्दपूर्ण तरीके से हाई कोर्ट कोई निर्णय लेती और कोई बात, हम लोगों ने बातचीत तो कभी बंद नहीं की। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने हमेशा बातचीत चालू रखी। तो बातचीत के माध्यम से कोई निष्कर्ष निकल आता तो वो अच्छा होता है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। तो ये थे नितिन श्रीवास्तव, जिन्होंने हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी और इनका कहना ये है कि बार और बेंच के संबंध मधुर बने रहें और बातचीत से ही कोई एक ऐसा निर्णय पारित किया जाए जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।